मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई भी एम्बेसी बंद कर, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है पाकिस्तान में, ठीक है, प्ले कर रही है, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई? ये बहाने हैं सारे। पाकिस्तान तो पहले ही बैंकक्रप्ट होने वाला हो रही है। थोड़े बहुत सिक्योरिटी रीजन होंगे लेकिन इतने नहीं है कि आपको एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे हमने अपना ये जो इमेज है ना वो बहुत ख़राब कर लिया है। हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से भी हमारा इमेज बहुत ख़राब है और एज ए नेशन भी हमारा इमेज बहुत ख़राब है। जिस और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लिया जाए, इवन अरेबियन कंट्रीज़ में देख लिया जाए, तो वो कहते हैं पाकिस्तानी यहाँ पे ना ही आए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग वो चोर भी बहुत हैं, उनसे सिक्योरिटी इशूज़ हैं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आम नादिल एंड यू वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली होने वाले एक सिनेरियो के बारे में। तो जी स्वीडन की तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि वो लोग अपनी एम्बेसी को यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं और जो है उनको सिक्योरिटी इश्यूज फेस करने पड़े हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो यहाँ से सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या इश्यूज आएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान को इंटरनेशनली क्या आइसोलेट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर हम लोग इस बारे में बात करें तो क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम लोग बात करते हैं जी इकोनॉमिक क्राइसिस की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो एक्चुअल में क्या फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के अंदर डाइव इन कर रहे हैं कि वाकई पाकिस्तान को सिक्योरिटी इश्यूज पर काम करने की जरूरत है। तो ऑल इन अ लॉन्ग रन क्या होने वाला है, तो चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ रहे। साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है पाकिस्तान के अंदर एंड दे मूव्ड ऑल द वे टू स्वीडन एंड उनकी तरफ से कहा यह गया है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखती है जो पॉइंट स्वीडन की तरफ से उठाया गया है? और आपको जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से जो पॉइंट उठाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा सवेयर तरीके से जो है देखा जाता है इंटरनेशनली। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट उठाया गया है, इज इट करेक्ट? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन की वजह से कोई भी एम्बेसी बंद कर, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है पाकिस्तान में, ठीक है, प्ले कर रही है, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई? ये बहाने हैं सारे। पाकिस्तान तो पहले ही बैंकक्रप्ट होने वाला है, तो एम्बेसी है उसको भी बंद कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो सारी चीजें हैं वो बंद हो रही हैं। थोड़े बहुत सिक्योरिटी रीजन होंगे लेकिन इतने नहीं है कि आपको एम्बेसी बंद कर देनी चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे स्टडी करेंगे, ये सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्वीडन की तरफ से पॉइंट उठाया गया है या फिर ये जो स्टेप लिया गया है, आपके ख्याल में ये किस तरह से इफेक्ट करेगा पाकिस्तान? बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे जो न्यू यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो जाती है ज्यादा आउट ऑफ कंट्री पढ़ने के लिए। तो स्वीडन की तो वैसे स्टडी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगे। तो आप अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अगर हम लोग इस तरफ देखें तो स्वीडन की तरफ से एम्बेसी का बंद करना और उसके बाद अगर हम लोग इसको मजीद फर्दर चेक करें तो आपके ख्याल में क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए, अपनी एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए और उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है अपना, तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेशन की तरफ जा रहा है? क्या कहेंगे आप इसमें? ऑलमोस्ट पाकिस्तान जा ही रहा है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान में हर चीज़ बंद हो रही है, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें बची हैं वो रीजन कोई ना कोई, ये रीज़न नहीं है सिक्योरिटी का। मेरी नज़र में ना ये फालतू बेकार रीज़न है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी नहीं है, वो एम्बेसी बंद कर दी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो मेरी नज़र में ये वैलिड रीज़न नहीं था। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? हम खुद यहाँ से पाकिस्तान से जाने का सोच रहे हैं, तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो चुका है, पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान में बचा क्या है? अच्छा, तो अगर आप हम लोग मतलब अगर अपनी यंग जनरेशन की बात करें ना, तो हमारी यंग जनरेशन मोर देन हाफ परसेंट जो है वो हमारी पॉपुलेशन का जो है 50%, मोर देन 50% जो है हमारी यंगस्टर्स हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर हम लोग सर्वेज की बात करें तो 95% ऑफ द पीपल थिंक कि उन लोगों को बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए, बाहर सेटल हो जाना चाहिए। ये माइंडसेट आखिर क्यों है हमारे यंगस्टर्स के अंदर? वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को बनाना है वही चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान को छोड़ो। पाकिस्तान को हमने बनाना, तो हमारे हुक्मरान को हमारे बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको 5 रुपए वाली चीज़ 5000 में मिल रही है, पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, तो फिर पाकिस्तान में रह के आपने क्या हासिल करना है? ठीक है, तो इसी वजह से मतलब ये है कि अगर हम लोग जितना मर्जी ट्राई कर ले, जितना मर्जी हम लोग जो है स्ट्राइव कर ले, हम लोग उस तरह से पाकिस्तान को सर्व नहीं कर सकते हैं, हम उस तरह से जो है अपने आप को सर्व नहीं कर सकते हैं। आप क्या ये एक पॉइंट है? बिल्कुल बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारे हुक्मरान को सोचना चाहिए, जो अवाम है ना उसी से एक कंट्री बनती है, ठीक है। तो अपनी अवाम के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे तो अवाम पाकिस्तान से जाती रहेगी। अवाम के बारे में सोचिए, हमारा पाकिस्तान का नाम भी दूसरे ममालिक की जुबान पर आए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट्स योर नेम? ज़ारा हैदर। ज़ारा, कैसी हैं आप?
मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा आज का हमारा क्वेश्चन ये है, हम लोग बात कर रहे हैं असल में एक रीसेंट सिनेरियो के बारे में। स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने क्लोज कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी कंपनी जो है वो यहाँ से बंद कर दी है। आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? लाइक पाकिस्तान में क्या वाकई में सिक्योरिटी के इश्यूज क्वेश्चनेबल हैं? अगर देखा जाए तो हमने अपना ये जो इमेज है ना वो बहुत ख़राब कर लिया है। हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से भी हमारा इमेज बहुत ख़राब है और एज ए नेशन भी हमारा इमेज बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लिया जाए, इवन अरेबियन कंट्रीज़ में देख लिया जाए, तो वो कहते हैं पाकिस्तानी यहाँ पे ना ही आए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग वो चोर भी बहुत हैं, उनसे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, ये ब्लास्ट वगैरह कर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना जो है वो सिस्टम बंद किया है। ओके ज़ारा, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल। अगर हम लोग इस चीज को देखें तो आपके ख्याल में अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें, देन वी सी द थिंग कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत मिनिमल हो चुकी है। देन वी सी द थिंग कि पाकिस्तान जो है इस वक्त इंटरनेशनली अच्छा स्टैंड नहीं कर रहा, जो पोजीशन है हमारी वो काफी जो है वो शिवर कर रही है इस वक्त। इन तमाम तर फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान क्या वाकई ही में सिक्योरिटी इश्यूज पर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैं? ये एक आइसोलेशन का जो फैक्टर है, क्या ये बाकी लोग भी देख रहे हैं इसी तरह से? बाकी कंट्रीज़ में मुझे नहीं लगता इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रैग कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान अगर इन सब इश्यूज़ पे काम नहीं करेगी तो हमारी कंट्री और डाउन जाएगी, क्योंकि इस तरह से अगर हमारे साथ कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, एक तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहती, बाकी जो आवाम है वो बहुत रिच है, ठीक है, वो कर सकती हैं और बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं, बट एज ए नेशन हमारी जो वैल्यू है ना वो काफ़ी डाउन है। ओके, सो ज़रा माय अदर क्वेश्चन इज, हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हैं और जब हम लोग इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं थोड़ा सा क्लियरली और डीपली, तो हमें ये नजर आता है जी कि अगर इस चीज़ के अंदर डाइव इन किया जाए तो पाकिस्तान को लोग वाकई में प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। चाहे हम अपनी लेबर की बात कर ले तो हमारी लेबर को भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा। अगर हम लोग जी अपनी इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमारी सर्विसेज भी लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को अपना ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या करना है, और अभी तक 75 इयर्स में हम अपना ट्रस्ट बिल्ड क्यों नहीं कर पा रहे? अपना ट्रस्ट बिल्ड पहले हम कर रहे थे, बट अब जो है हमने अपना ट्रस्ट जो है ना वो डाउन किया है। एक तो हम अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं है, जब नज़र आता है कि पाकिस्तानी अपने लोगों के साथ सिंसेयर नहीं है तो हमारे साथ किस तरह से हो सकते हैं? एज ए नेशन के अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं है, एज ए नेशन के अपने लीडर्स के साथ सिंसेयर नहीं है, लीडर्स हमारे साथ सिंसेयर नहीं है, तो हम किसी और के साथ कैसे सिंसेयर हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो जिसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम अपने आप को एज ए नेशन नहीं ठीक करेंगे तो अदर कंट्रीज भी हमारे साथ जो है वो अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेंगी या किसी तरह से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। अगर हम वर्क नहीं करेंगे देन वी कांट डू एनीथिंग। ओके ज़ारा, माय लास्ट क्वेश्चन इज, हम देखते हैं कि बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है ये सारे जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं एक्चुअल में इनकी रीजंस क्या हैं? इज इट द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इज इट एनीथिंग व्हिच इज लीडिंग अस हियर? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे टॉप पे है अगर मैं कहूँ ऑन द लेटर, बिकॉज अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स स्ट्रॉन्ग हो और एज हमारे जो सस्टेनेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कंसिस्टेंट ही नहीं है हमारे लीडर्स। जब भी एक गवर्नमेंट आती है 3 साल के बाद उसके साथ लेग पुलिंग की जाती है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये सब चीज़ें ओवरऑल द वर्ल्ड इम्पैक्ट डालती हैं, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में इम्पैक्ट हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है। तो उस सब चीज़ों का तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ द नंबर 1, और फिर उसके बाद अगर एज अ नेशन देखा जाए तो वहाँ हमारे में भी काफ़ी फॉल्ट है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाम? नुमान। नुमान, आज का हमारा सवाल ये है जी कि अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से यूरोपियन स्टेट स्वीडन ने अपना एम्बेसी ऑफिस बंद कर दिया है और वो लोग जो है मूव कर चुके हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि ये जो सिचुएशन उनकी तरफ से कहा गया है कि जी सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है कि ये जो पॉइंट उठाया गया है, इज इट राइट? तो इन लोगों ने बिल्कुल ठीक उठाया। सिक्योरिटी इशूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से मैं बात करता हूँ हमारे यहाँ पे, अगर मैं आइट्स की बात करूँ तो टेस्ट सेशन की बात करें तो जो हम यहाँ से देखें कनाडा जाते हैं तो आपको सामने उसमें भी बहुत ज़्यादा गपला यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। अगर कॉल सेंटर्स की बात करें तो कॉल सेंटर्स में भी यही होता है कि मैं आपसे कॉल के ऊपर डीलिंग वगैरह कर ले तो टेस्ट आप आके सेंटर्स में दिया, बट उस टेस्ट में सेंटर में वो टेस्ट होते नहीं है। जिस तरह से अभी आपने मुझे बताया स्वीडन की एम्बेसी बंद हो चुकी है। सिर्फ एम्बेसी नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसे इदारे और भी हैं जो बंद होकर बाहर की तरफ रुजू कर चुके हैं। ये सारे यहाँ से छोड़ के कोई अफगानिस्तान जा रहा है, कोई इंडिया शिफ्ट हो रहा है। इंडिया तो पहले थे, बट अब रिसेंटली अभी की बात करते हो तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं इंडिया की तरफ अपना ट्रस्ट डेवलप करके उधर
इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर अपने मैं सियासतदानों की बात करूँ तो हमारे सियासतदानों की 21 मुल्क के अंदर फैक्ट्री है। सिर्फ नून लीग की बात करूँ अभी मैं, और अगर मैं गुनवाना शुरू कर दूँ तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे राहत होती है सिर्फ अपने नून लीग की ये जो कंट्रीज के ऊपर है, जो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उसको गिनाने के ऊपर। और अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी तरफ मैं बात करता हूँ अपने यहाँ के इन्वेस्टर्स की, तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स है ही नहीं है। हमारे यहाँ पे इन्वेस्टर्स तो तब होगा जब हमारा फॉरेन मिनिस्टर बेहतर होगा। फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है बाहर से जाके इन्वेस्टर को लेकर ना, बट हमारा जो इन्वेस्टर्स है वो सिर्फ सियासत के पीछे पड़े हुए हैं, सिर्फ ये देखना है कि हमने किसको नीचे उतारना और किसको जाके सीट के ऊपर बैठाना है। अब मुझे एक बताइए, इमरान खान साहब आए 3.5 साल उन लोगों ने हुकूमत की, 3.5 साल में कोरोना से लड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे, बट जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब आगे कुर्सी के ऊपर बैठ के सियासत में लोगों ने चलाई। बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारा, तो जरा अभी मुल्क की तरफ इन लोगों ने तवज्जो नहीं दी। अगर मैं वही बात करता अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर होती तो आज हम यहाँ पे स्टैंड ना करे, तो हम यहाँ पे। आपकी ईमान मैं बात समझ गई हूँ। अच्छा, सिचुएशन यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग इस चीज के बारे में बात करें तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है, इनफैक्ट पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो स्वीडन इज जस्ट एन एग्जांपल। आपको क्या लगता है कि जो बाकी कंट्रीज है, क्या वो भी अगर हमने जल्द स्टेप ना लिए तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा? चली तो गई है और किसने जाना है। हमारे यहाँ पे अगर मैं सुजुकी की बात करें तो हमारे मुल्क में डॉलर खत्म होने से उसने अपनी इंडस्ट्री यहाँ से बंद करके होंडा ने भी कर दी। वो बाहर चले गए ना, सारी बात है। सिर्फ होंडा सुजुकी यही नहीं, हमारे यहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। अगर मैं आपको यहाँ ठोकर वाली साइड की बात बता दूं तो यहाँ पे सारी फैक्ट्रीज थी जो बंद हो गए। इन लोगों ने अपना जो सिस्टम है यहाँ से चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? हमारे यहाँ पे डॉलर नहीं है। अब मैं थोड़ी देर आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे IMF से हम कर्जा मांग रहे हैं, हम यही कह जा रहे हैं हमें कर्जा दे, हमें कर्जा दे। उसने श्रीलंका को कर्जा दे दिया, कभी सुनने में आता कभी किसी और मुल्क को कर्जा दे रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा? हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अब 1.5 साल की तो हुकूमत होगी, अब इन लोगों को अगर कर्जा दे देता है तो मुझे बताइए नए कानून आएंगे, नए इन लोगों के सारे रद्द-ए-अमल होंगे, नए इन लोगों के कानून वगैरह बनेंगे, तो जाहिर बात है वो जो इन लोगों ने कर्जा दिया होगा वो फिर मुल्क के ऊपर लगेगा। वो जो कर्जा है वो सारा डॉलर है वो सिंध वाली साइड से बाहर चले जाएंगे और मुल्क के अंदर सर्कुलेट नहीं करेंगे। देखिए पता है क्या बात है, अगर वो जो डॉलर है मुल्क के अंदर सर्कुलेट करे तो मुल्क को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जब मुल्क के अंदर डॉलर ही नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? तो सारी जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी बाहर की तरफ रुजू करेंगे। बहुत सारे इश्यूज तो हमें नजर आते हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारे हमें नजर आता है कि भाई ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, इस चीज को कवर करना है, इस चीज को कवर करना है, इस चीज को कवर करना है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन है? सियासत से पहले हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ की यूनिटी नहीं है। इमरान खान साहब की एक कॉल पे हम जा सकते हैं, ये मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, जमान पर आ जाए। हमारे मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होगी, किसी ने सवाल तक नहीं उठाया। पेट्रोल महंगा आ गया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। आटा खत्म हो गया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्राइसिस में आ गया, किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमारे यहाँ पे गरीब तबका मारा, किसी ने सवाल नहीं उठाया। कौन पिस रहा है? मिडिल अवाम पिस रही है, अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है। क्यों? हमारे यहाँ पे यूनिटी होती। अगर यहाँ पे पेट्रोल सस्ता होता, मुझे पता है पेट्रोल सस्ता होता, मैं बैठ जाता हूँ, मुझे देख के दूसरा बंदा आता है। क्यों नहीं आते? हमारे यहाँ पे सब डरते हैं। क्यों डरते हैं जी? हम अगर जाएंगे तो मेरे घर वाले कहाँ से खाएंगे, अगर मैं पकड़ा रहा तो मेरा क्या बनेगा? हम ये सोच कर बैठ जाते हैं। हम ये नहीं सोचते अगर हम बाहर नहीं निकले, अपने हक के लिए नहीं निकले, तो आने वाला जो फ्यूचर है वो हमारा डेड हो जाएगा, हमें कोई नहीं पहचानेगा। डेड ही होना, डेड तो हो चुका है, पीछे कुछ बचे नहीं है देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, इस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिर को दें इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ भी बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उसी के साथ साथ जी हमें लाजमी अपनी थॉट से आगाह किया करें। हमें आप अपने टॉपिक से हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, और आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा।